अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं सबको खुश आमदीद। महर्षि ज़ेवर के साथ मौजूद हूँ जिसमें हम मसाइल पढ़ेंगे और हिस्सा अव्वल इबादत का है। और जब तक हमें मुख्तलिफ मसाइल का हल कुरान और हदीस से मालूम नहीं होगा तो हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पेचीदा हो जाएंगी। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मसाइल का हल जानें कि कुरान और हदीस और सुन्नत हमें क्या सिखाती है कि हमारे मसाइल का हल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। वज़ू का बयान। वज़ू करने का तरीका। वज़ू करने वाले को चाहिए कि वज़ू करते वक्त किबला की तरफ मुँह करके किसी ऊंची जगह बैठे कि छींटे उड़ कर ना ऊपर पड़े, और वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे और सबसे पहले 3 दफ़ा गड्ढों तक हाथ धोए, फिर 3 दफ़ा कुली करे और मिसवाक करे। अगर मिसवाक ना हो तो किसी मोटे कपड़े या सिर्फ उंगली से अपने दांत साफ कर ले कि सब मैल कुचैल जाता रहे। और अगर रोज़ादार ना हो तो गरगरा करके अच्छी तरह सारे मुंह में पानी पहुंचाए, और अगर रोज़ा हो तो गरगरा ना करे कि शायद कुछ पानी हलक में चला जाए। फिर 3 बार नाक में पानी डाले और बाएं हाथ से नाक साफ करे, लेकिन जिसका रोज़ा हो वो जितनी दूर तक नरम हिस्सा है उससे ऊपर पानी ना ले जाए। फिर 3 दफ़ा मुंह धोए, सर के बालों से लेकर तोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक सब जगह पानी बह जाए। दोनों अब्रुओं के नीचे भी पानी पहुंच जाए, कहीं सूखा ना रहे। फिर 3 बार दाहिना हाथ कोहनी समेत धोए, फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफ़ा धोए, और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर हलाल करे, और अंगूठी, चल्ला, चूड़ी जो कुछ हाथ में पहने हो हिला ले कि कहीं सूखा ना रह जाए। फिर 1 मरतबा सारे सर का मसा करे, फिर कान का मसा करे, अंदर की तरफ का कलमा की उंगली से और कान के ऊपर की तरफ का अंगूठों से मसा करे। फिर उंगलियों की पुष्ट की तरफ से गर्दन का मसा करे, लेकिन गले का मसा ना करे, ये बिद्दत है और मना है। कान के मसा के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सर का मसा से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा है वही काफ़ी है। और 3 बार दाहिना पाँव टखने समेत धोए, फिर बायां पाँव टखने समेत 3 दफ़ा धोए, और बाएं हाथ को की चिंगलिया से पैर की उंगलियों का हलाल करे। पैर की दाहिनी चिंगलिया से शुरू करे और बाईं चिंगलिया पर ख़त्म करे। अहम तंबीह, ऊपर वज़ू करने का तरीका ज़िक्र हुआ है, लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनमें से एक भी छूट जाए या कम हो जाए तो वज़ू नहीं होता। जैसे पहले बेवज़ू था अब भी बेवज़ू रहेगा। ऐसी चीज़ों को फ़र्ज कहते हैं। बाज़ बातें ऐसी हैं कि इनके छूट जाने से वज़ू तो हो जाता है, लेकिन इनके करने से सवाब मिलता है और शरीयत में उनके करने की ताकीद भी आई है। अगर कोई अक्सर छोड़ दिया करे तो गुनाह होता है। ऐसी चीज़ों को सुन्नत मौक़ूदा कहते हैं। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि करने का सवाब होता है और ना करने से कुछ गुनाह नहीं होता, और शरअ में इनके करने की ताकीद भी नहीं। ऐसी बातों को मुस्तहब कहते हैं। उनकी मंदरजा झेल सूरतें हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को कभी किया हो और कभी ना किया हो, हमेशा और अक्सर ना किया हो, मसलन गर्दन का मसा। नंबर 2, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमेशा भी किया हो लेकिन वो इबादत के तौर पर ना हो, आदत के तौर पर हो, मसलन दाएं तरफ से शुरू करना। तीसरा, वो काम जिसको सहाबा और ताबईन ने दीन के उसूल की मुवाफ़क़त में पसंद किया हो। वज़ू के फ़राइज़। 1 मरतबा सारा मुँह धोना, एक दफ़ा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, 1 बार चौथाई सर का मसा करना, एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। इनमें से अगर एक चीज़ भी छूट जाए या कोई जगह बाल बराबर भी सूखी रह जाए तो वज़ू ना होगा। मसला,
तोड़ी का धोना फ़र्ज है, बशर्ते दाढ़ी के बाल भी इस पर ना हो या हो तो इस कदर कम हो कि खाल नज़र आए। मसला, होंठ का जो हिस्सा के होंठ बंद होने के बाद दिखाई देता है, इसका धोना फ़र्ज है। मसला, दाढ़ी या मूंछ या बवे अगर इस कदर घनी हो कि खाल नज़र ना आए तो उसका खाल का धोना जो उससे छुपी हुई है फ़र्ज नहीं है, बल्कि वो बाल ही कायम मकाम खाल के हैं। इन पर से पानी बहा देना काफ़ी है। इस सूरत में इन तमाम बालों को धोना फ़र्ज है जो चेहरे की हद के अंदर रहें। दाढ़ी का वो बाल जो चेहरे की हद से आगे बढ़ गए हैं, इनका धोना फ़र्ज नहीं है। मसला, अगर आँख या मुंह ज़ोर से बंद किया हो और पलक या होंठ पर कुछ सूखा रह गया हो या आँख के इस गोशे में जो नाक के साथ मिला है पानी नहीं पहुँचा तो वज़ू नहीं हुआ। मसला, मर्द की अंगूठी वगैरह या औरत की अंगूठी, चल्ले, चूड़ी, कंगन, दस्ती, घड़ी वगैरह ऐसे तंग हो कि बग़ैर हिलाए पानी न पहुँचने का गुमान हो तो इनको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुँचा देना ज़रूरी और वाजिब है। नथ और लौंग का भी यही हुक्म है कि अगर सुराख तंग हो कि हिलाए और फिराए बगैर पानी ना पहुँचे तो मुँह धोते वक्त घुमा कर इसको हिलाकर पानी अंदर पहुँचाना वाजिब है। मसला, अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुँचा तो वज़ू नहीं हुआ। जब याद आए और आटा देखे तो छड़ा कर उस जगह पानी डाल ले और अगर छड़ाने और पानी डालने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको लौटाए और फिर से पढ़े। मसला, लचके के तारों के बारीक कतरने तो इसको अफशा कहते हैं। किसी के माथे पर अगर वो छन्नी हो और वो ऊपर ऊपर से पानी बहा ले तो अफशा न छूटने पाए तो वज़ू नहीं होता। माथे का सब गोंद छुड़ा कर मुँह धोना चाहिए। मसला, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हो तो वज़ू के लिए इसको छुड़ाना ज़रूरी है, बगैर छुड़ाए वज़ू नहीं होता। मसला, धोने के आज़ा पर पेंट रंग का रोगन लग जाए या एल्फी सूखकर सख्त हो जाने वाला गोंद वगैरह लग जाए तो उसको छुड़ाए बगैर वज़ू नहीं होता। अलबत्ता पेंट उतर जाए, सिर्फ इसका रंग का असर बाकी रहे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। मसला, अगर किसी की आँख दुखती हो और चीपड़ ज़ाहिर हो तो अगर आँख बंद करने में वो चीपड़ आँख के बाहर रहता है तो उसके नीचे पानी पहुँचाना वाजिब है। मसला, किसी ने सर पर विग लगा रखी हो और उस पर मसा किया तो मसा नहीं हुआ। इसी तरह अगर मसनूई झली पर इंसानी बाल पेवस्त कर आए, वो झली सर पर लगा ली हो और उस पर मसा किया हो तो ये मसा भी दुरुस्त नहीं है। मसला, सर पर मेहंदी लगा रखी हो और बाल उसके लेप में छुपे हुए हो तो मेहंदी के ऊपर से मसा करने से सर का मसा नहीं होता। मसला, किसी के नाखून बड़े हुए हों और उंगलियों के सिरे इनके नीचे छुप जाए तो उनके नीचे पानी पहुंचाना फ़र्ज है। मसला, वज़ू करते वक्त एड़ी या किसी और जगह पानी नहीं पहुंचा और जब पूरा वज़ू हो चुका तब मालूम हुआ कि फ़लाँ जगह सूखी है तो वहाँ फ़कत हाथ फेरना लेना काफ़ी नहीं बल्कि पानी बहाना चाहिए। मसला, अगर किसी के हाथ पाँव में फटन हो और उसमें पानी पहुंचाना नुकसान नहीं करता तो फटन के अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी है, और अगर दोनों नुकसान करता हो तो फटन के अंदर पानी पहुंचाने का फ़र्ज साबित हो जाएगा। मसला, अगर पाँव की फटन में मोम, रोगन या कोई दवा भर ली हो और अगर दीवार निकालने से नुकसान ना होता हो और उनका निकाल कर फटन के अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी है, और अगर दवा निकालने से ज़रर होगा तो उसको निकाले बगैर ऊपर ही पानी बहा लें। मसला, अगर किसी के अज़ा पर ज़ख्म हो और वो उसको धोने पर कादिर हो, यानी धोना उसको नुकसान ना करता हो तो उसका धोना फ़र्ज है, और अगर उसको धोना नुकसान करे तो धोने का फ़र्ज उससे साबित हो जाएगा। बस इसके ऊपर पानी बहा लें, और अगर पानी बहाना भी नुकसान करे तो ज़ख्म पर मसा कर लें, और अगर मसा भी नुकसान करे तो मसा भी साकित हो जाएगा और वो इर्द गिर्द की जगह धो ले और ज़ख्म की जगह को छोड़ दे। मसला, कोहनी से नीचे कोई ज़ायद अज़ू हो, मसलन ज़ायद हाथ या ज़ायद उंगली हो तो उसको भी धोना फ़र्ज है। मसला, अगर किसी का हाथ कोहनी के पास से कट गया और
कुछ हिस्सा बाकी ना रहा तो कोहनी का धोना उससे साकित हो गया, और अगर कोहनी या उसका कुछ हिस्सा बाकी हो तो उसका धोना फर्ज है। मसला, अगर किसी का पाँव कट जाए और टखने में से कुछ बाकी ना रहे तो उसका धोना साकित है, और अगर कुछ बाकी रह जाए तो जितना बाकी है उसका धोना फ़र्ज है। वज़ू की सुन्नतें: नियत करना, बिस्मिल्लाह कहना, घुटनों तक हाथ धोना, कुली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, सारे सर का मसा करना, हर अज़ू को 3-3 मरतबा धोना, कानों का मसा करना, हाथ और पैरों की उंगलियों का हलाल करना, दाढ़ी का हलाल करना, तरतीब से वज़ू करना, पै दर पै धोना, यानी एक अज़ू खुश्क ना होने पाए कि दूसरा धो ले। इन सुन्नतों से मुतालिक तफसील दर्ज झेल है। मसला, जब वो 4 अज़ू जिनका धोना वज़ू में फ़र्ज़ है धुल जाएंगे तो वज़ू हो जाएगा, चाहे वज़ू का कसद हो या ना हो। कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वज़ू ना करे, या हौज़ में गिर पड़े या बारिश में खड़ा हो जाए और वज़ू के 4 अज़ा धुल जाए तो वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन वज़ू का सवाब न मिलेगा। सवाब उस वक्त मिलेगा जब वज़ू की नीयत की होगी। मसला, कुली की हद यह है कि पूरे मुंह के अंदर पानी पहुंच जाए, और नाक में पानी डालने की हद यह है कि नाक के अंदर नरम हिस्से तक पानी पहुंच जाए। मसला, कुली करने और नाक में पानी डालने में मुबालगा करना सुन्नत है। कुली में मुबालगा ये है कि मुंह में पानी लेकर गरगरा करे और खल्क तक पहुंचाए, और नाक में पानी डालने में मुबालगा ये है कि नाक की हड्डी बांसा तक चढ़ाए, लेकिन अगर रोज़ादार हो तो उन दोनों में मुबालगा ना करे। मसला, दाढ़ी में हलाल का मसनून तरीका यह है कि दाएं हाथ से चुल्लू में पानी लेकर तोड़ी के नीचे के बालों के जड़ों में इस तरह डालें कि उस वक़्त हाथ की हथेली गर्दन की जानिब हो और हाथ की पुश्त बाहर यानी नीचे की जानिब हो, ताकि चुल्लू का पानी बालों में दाखिल हो सके। फिर दाढ़ी में उसी के हाथ की उंगलियां नीचे की जानिब से डालकर ऊपर को हलाल करें, जिसकी 2 सूरतें हैं। नंबर 1, हथेली की पुश्त गर्दन की तरफ रहे और हथेली बाहर की जानिब यानी छाती की तरफ रहे। नंबर 2, हथेली गर्दन की तरफ हो और हाथ की पुश्त बाहर की तरफ हो। मसला, सर के मसा के 2 तरीके हैं जो हदीस में वारिद हैं। दोनों हाथों को नए पानी से तर करके दोनों हथेलियां और उंगलियां अपने सिरों के अगले हिस्से पर रखकर पिछले हिस्से की तरफ इस तरह ले जाए कि सारे सर पर हाथ फिर जाए। फिर 2 उंगलियों से दोनों कानों का मसा करे। दोनों हाथों को नए पानी से तर करके दोनों हाथों में 3-3 उंगलियों में चिंगलियां और उसके साथ वाली उंगली और बीच की उंगली मिलाकर सर के आगे के हिस्से पर रखें और सर के दरमियानी हिस्से में आगे की तरफ से पीछे यानी गद्दी की तरफ से खींचे। उस वक्त दोनों अंगूठों और दोनों अंगुष्ठ शहादत और दोनों हथेलियों को सर से अलग उठा हुआ रखे। उसके बाद दोनों हथेलियों को गुद्दी की तरफ से वस्त की दोनों जानिब रखें और गुद्दी के आगे की तरफ को खींचे ताकि पूरे सर का मसा हो जाए। फिर कानों का मसा करें। कानों के अंदर का मसा दोनों अंगुष्ठ शहादत के सरों के अंदर की तरफ से करें और कानों के बाहर मसा दोनों अंगूठों के अंदर की तरफ से कर लें। मसला, उंगलियों के बीच में पानी दाखिल हो भी जाए तब भी दोनों हाथों और दोनों पाँव की सब उंगलियों में हलाल करना सुन्नत है। दोनों हाथ की उंगलियों में हलाल के 2 तरीके: एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालें जिस तरह पंजा करते हैं। एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की पुश्त पर रखें और ऊपर के हाथ की उंगलियां नीचे के हाथ की उंगलियों में डालकर खींचें। फिर दूसरे हाथ के साथ भी ऐसा ही करें। पाँव की उंगलियों का हलाल इस तरह करें कि बाएं हाथ की चिंगलियां के जरिए पाँव की उंगलियों में नीचे से ऊपर को हलाल करें और दाएं पाँव की चिंगली से शुरू करके बाएं पाँव की चुंगली पर ख़त्म करें। मसला, अगर कोई उल्टा वज़ू कर ले, पहले पाँव धो ले फिर मसा करे, फिर दोनों हाथ धोए मुंह धो डाले या किसी तरह उलट पुलट कर वज़ू करे, तब भी वज़ू हो जाता है लेकिन सुन्नत के मुवाफिक नहीं होता। मसला, एक अज़ू को धोकर दूसरे अज़ू को धोने में इतनी देर ना लगाए कि पहले अज़ू सूख जाए, तब दूसरा अज़ू धोया तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन ये बात सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता अगर गर्मी हो या हवा की तेज़ी की वजह से दूसरा अज़ू आम रफ्तार से धोने से पहले पहला अज़ू सूख जाए तो सुन्नत की मुखालफत
نہ ہوگا۔ وضو کے مستحبات: وضو کے وہ اعضاء جو دو ہیں اس کے دھونے میں دائیں کو بائیں پر مقدم کرنا، گردن کا مسح کرنا، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک کو جھاڑنا۔ وضو کے آداب سے مراد وہ مستحب چیزیں ہیں جو وضو میں تو داخل نہیں لیکن وضو کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ وہ آداب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں: نمبر 1، ہاتھ پاؤں کی حدود معینہ سے زیادہ دھونا، یعنی نصف بازو تک اور نصف پنڈلی تک دھونا۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے دائیں ہاتھ میں پانی لینا اور ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا۔ اعضاء کو دھونے سے پہلے ان پر گیلا ہاتھ پھیرنا۔ وضو کے بعد میانی یعنی شلوار وغیرہ کو رومالی پر پانی کا چھینٹا ڈالنا۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو وضو سے فارغ ہو کر وضو کا بچا ہوا سارا یا کچھ پانی کھڑے ہو کر پینا، بیٹھ کر پیے گا تو اس سے بھی استجاب حاصل ہو جائے گا۔ جب وضو کر چکے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا۔ وضو کے دوران میں اور وضو سے فارغ ہو کر مسنون اور منقول دعائیں پڑھنا، ان کا بیان آگے بھی آتا ہے۔ انگوٹھی کو ہلانا: وہ آداب جن کو سلف صالحین نے پسند کیا۔ نماز کے وقت سے پہلے وضو کرنا۔ کان کا مسح میں چنگلیا کا سرا بگو کر کان کے سوراخ میں ڈالنا۔ انگوٹھی کے چلے، چوڑی، کنگن وغیرہ کو اگر ڈھیلے ہوں تو بغیر ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کو ہلانا۔ وضو کے مکروہات: چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے مارنا۔ چہرہ دھوتے وقت اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند کرنا۔ وضو میں اعضاء دھونے سے اور مسح کرنے میں دوسرے سے بلا عذر مدد لینا، البتہ اگر خود دھوئے پھر صرف پانی دوسرا ڈلوائے تو اس میں کراہت نہیں۔ فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا، البتہ کوئی ضرورت کی بات ہو تو مذائقہ نہیں۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یا پانی میں بہت کمی کرنا کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو۔ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا۔ وضو پر وضو: مسئلہ: اگر ایک وقت میں وضو کیا پھر دوسرا وقت آ گیا اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں ہے تو اسی عضو سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر دوبارہ وضو کر لے تو ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ: جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ اس لیے اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے اور اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو اس کے ٹوٹے بغیر دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں، اگر کم سے کم 2 ہی رکعت نماز اور اس وضو سے پڑھ چکا ہو تو دوسرا وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ وضو کرتے وقت کی دعائیں: اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعدد ضعیف ترک سے ہر عضو کے دھوتے وقت علیحدہ دعا منقول ہے جو عام دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ ہر عضو دھوتے وقت یہ پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو سے فارغ ہو کر پڑھنے والی دعائیں: نمبر 1، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا، سورہ انا انزلناہ پڑھیں۔ تیسرا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اللہ، کر دے مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے لوگوں میں سے جن کو دونوں جہاں میں کچھ خوف نہیں اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کتاب میں مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ ہر عام شخص کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے، اور ظاہر ہے کہ صرف پڑھ کر سن کر بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں علماء کرام کی رہنمائی کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے فعل میں جب کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کا جو باقاعدہ مشاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ گھروں میں ہمیں بڑے باقاعدہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے پانی اٹھانا ہے اور کس طریقے سے مسح کرنا ہے۔ تو صرف پڑھ کر یہ چیز نہیں سمجھ آتی، لیکن ہم نے جو چیزیں اپنے بڑوں سے، علماء کرام سے مساجد میں ہم نے سیکھی ہوتی ہیں اور اس کو اگر ہم ابھی پڑھ لیں
تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو دونوں لازم و ملزوم ہے کہ اس کو پڑھا بھی جائے اور اس کو مشاہدے کے ذریعے سیکھا بھی جائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم عمل میں لے کر آئیں، اور ایسی باتیں جو کہ جس کو ہم اگنور کر رہے تھے یا ہم اس کو پوری طریقے سے جو ہے عمل میں نہیں لا رہے تھے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جو سنتیں ہیں، جو ہم جان رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ہماری عملی زندگی میں جو ہے وہ لے کر آئے اور ہمیں ثابت قدم رکھ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.